बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, कई बार तशरीफ ला चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं और बड़ी बेबाकी से वो बात करते हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। अच्छा, महमूद कश्मीरी साहब, जिसको कहा जाता है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और हम पहाड़ियों को या जम्मू कश्मीर कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। उसमें सुना है कि इलेक्शन हो रहे हैं या सिलेक्शन हो रही है, तो काफ़ी इसको फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में ये हर 5 साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोगों की सिलेक्शन होती है और वो 5 साल जो है वो जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की बेख्तियार असम्बली के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मेंबरान असम्बली बैठे होते हैं, उनको बस वो तोते का काम लेते हैं। जिस तरीके से आप घर में तोता पालें तो उसको कहें जी मियाँ मिठू चूरी खासें, तो वो यही कहेगा जी कि हाँ, मैंने जो है ना चूरी खानी है। इसके अलावा ये कोई कानून साज़ी नहीं कर सकते, ये लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल नहीं कर सकते, जो रियासत के वसाइल हैं उसको हासिल करने के लिए बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये पाकिस्तान के जो है ना ये सहूलतकार होते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए सहूलतकारी करते हैं। बाकी इनका कोई काम नहीं है। सहूलतकारी से क्या मुराद है? ये पाकिस्तान के मफदात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या कोई और सहूलतकारी किस तरीके से? या पाकिस्तान के कब्ज़े को मज़बूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? ये बिल्कुल, बिल्कुल पाकिस्तान के कब्ज़े को मज़बूत करने के लिए उनके सहूलतकार बने हुए हैं, चंद टकों की खातिर। और जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, अगर आप देखें वहाँ पर के लोगों के जो मोराल ज़िंदगी है, वो कितना डाउन है। वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। इस छोटे से खित्ते के अंदर जो है वो वसाइल से माला-माल है ये खित्ता। अगर ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हकीकतन आज़ाद होती, तो इस खित्ते के अंदर जितने भी वसाइल थे, उन पर इनका अख्तियार होता, इनका कंट्रोल होता और वो सारे वसाइल जो हैं, वो जो 45 लाख की आबादी है, उस पर खर्च होते। इसमें इस खित्ते के अंदर यूनिवर्सिटियाँ होती, इस खित्ते के अंदर जो है वो बेहतरीन सड़कें होती, बेहतरीन हॉस्पिटल होते। मगर आप देखें कुछ भी नहीं है, सड़कें भी टूटी हुई हैं। बल्कि आप देखें वो मीरपुर से अकालगढ़ की तरफ जो एक वादा किया गया था जी कि ये ब्रिज बना कर देंगे, वो भी नामुकम्मल है। पिछले 18 साल से वो जो नामुकम्मल है। और इस पर आया था पाकिस्तान का जो इस वक़्त पाकिस्तानी एक मिनिस्टर है, वज़ीर अमूर कश्मीर, उसने मीरपुर के मकाम पर बैठकर ये कहा था, ये 2019 की बात है। उसने कहा था जी कि ये अब हमारी हुकूमत है और हमारी इस हुकूमत में ये मुकम्मल पुल होगा, बल्कि मैं दिसंबर में इस पर गाड़ी चलाकर दिखाऊँगा। और इस खित्ते के अंदर आप देखें ना, अभी वही जो वज़ीर अमूर कश्मीर है, लोगों में पैसे बाँट रहा है और तकरीरें कर रहा है। किसी को जुर्त हासिल नहीं है कि उनसे ये पूछें कि आपने एक वादा किया था, आपने कहा था जी कि इससे पहले जो हुकूमतें आई थी वो करप्ट थी। उन्होंने जो है वो करप्शन की है, लूट-मार की है। लिहाज़ा अब जो है ये हुकूमत जो है ना इंसाफ़ की हुकूमत है, लोगों के साथ इंसाफ़ होगा, ये ब्रिज हम मुकम्मल करेंगे। वो आज भी ब्रिज जो है वो नामुकम्मल है। तो अगर ये कहा जाए कि ये लोग जो पाकिस्तान की तरफ जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो ज़ेर कब्ज़ा है पाकिस्तान के, यहाँ आकर आज 5 साल के बाद अपने-अपने जो है वो सहूलतकार जो हैं उनको ये सहूलतें देते हैं कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर बैठें और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के झूठे कलमे पढ़ें और पाकिस्तान के साथ जो है शामिल होने की बातें करें। और जो रियासत की आज़ादी की बात करे, वक़ार की बात करे, उन पर यही लोग जो हैं वो इल्ज़ामात लगाते हैं जी कि ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। बेसिकली ये इन लोगों का यही काम है। इससे ज़्यादा ये ना कुछ इनको ये कुछ कर सकते हैं और ना ही ये कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि जिस कौम की तनख्वाह जो है वो पाकिस्तान देता है, बस वो नमक हलाली कर रहे हैं और रियासत के वसाइल पर जो है वो जो लूट-मार जो हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, उस पर जो है इन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है। तो देखिए ना, आपने इससे ज़्यादा इनका कोई आपने काम नहीं अभी है। ज़िक्र किया गंडापुर साहब का, ठीक है जी। अच्छा, वो सामने-सामने पैसे तक़सीम कर रहे हैं।
तो ये नहीं, जिस बेशक ये पाकिस्तान की एक कॉलोनी है, ऑक्यूपाइड एरिया है, लेकिन कहते हैं इसको आज़ाद कश्मीर है, लेकिन यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ कवानीन होंगे इलेक्शन के भी और अदरवाइज भी। तो एक आदमी बाहर से आता है, यानी मेरे नज़र में टेक्निकली इज़ वो गैर मुल्की है, ठीक है जी। वो जम्मू कश्मीर का सिटीजन नहीं है, वो यहाँ पर आता है, दनाता हुआ आता है, फिरता है और पैसे तकसीम कर रहा है। तो यानी जो इलेक्शन कमिश्नर है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का, उसको इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको कहे जी बाहर निकलो, या किसी और को हिम्मत नहीं होती कि वो उसको बोले कि बाहर निकलो, ये क्या कर रहे हो? हमें क्यों करप्ट कर रहे हो? क्यों हम लोगों को मज़ीद खराब कर रहे हो? तो ये पैसे तकसीम करते हैं, डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, तो फिर कहते हैं जी भी रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट इस तरीके से हासिल किया जाता है। जो कुछ वो पाकिस्तान में करते हैं, वही कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए ना जी, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब ये देखें कि इसकी एक जो है वायरल हुई थी, इसकी वो एक रिकॉर्डिंग थी ऑडियो, जिसमें ये कह रहा है जी कि ये कश्मीरी जो दो दो टके के कश्मीरी हैं, इनकी बातें करते हो। आज वही जो है जितने भी लोग हैं जो इनके अराउंड इकट्ठे हुए हैं, वो सारे पाकिस्तान के सहूलतकार हैं। आम मासूम लोगों को इन्होंने जो है वो बेवकूफ़ बना रखा है। रियासत की इज़्ज़त वक़ार के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता है। और ये अगर इनमें किसी एक में भी कोई शर्म हया होती, तो इसको इस जम्मू कश्मीर के इस हदूद के अंदर इसको दाखिल ना होना देते। अब दूसरा जो है वो आप देख लें कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तैयारी कर रहा है यहाँ आने की। इसके बाद वो जो पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला है, वो भी आ रहे हैं। बेसिकली इन लोगों ने जो खित्ता है, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, इसके अंदर इनका मुकम्मल कंट्रोल है। इतना खौफ इन्होंने जो है वो पैदा कर रखा है कि कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं कर सकता। और जो हिम्मत करते हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की आज़ादी की बात करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से तंग किया जाता है। तो ये बिल्कुल अपने जो है वो बदमाशी के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर, फ़ौज के ज़ोर पर जो है यहाँ पर ये कंट्रोल इन्होंने हासिल कर रखा है। और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये रियासत के लोगों की इज़्ज़त वक़ार के लिए, इनकी आज़ादी के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि एक काबिज़ मुल्क, एक महकूम कौम का जिस पर उसने कब्ज़ा कर रखा है, उसकी आज़ादी कैसे चाहेगी? लिहाज़ा ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो काबिज़ीन को, इन ज़ालिमों को पहचानें, भला रंग, नस्ल, मज़हब, वो देखें कि रियासत पर कब्ज़ा किसने कर रखा है। अगर उसमें कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जो भी हैं, वो काबिज़ हैं रियासत जम्मू कश्मीर पर, और उनके कब्ज़े के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। जब तक ये रियासत के पूरे इस खित्ते के अंदर जब ये आवाज़ बुलंद नहीं होगी, उस वक़्त तक जो है ये कब्ज़ा इनका बरकरार रहेगा। बल्कि आप देख रहे हैं गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर भी, वहाँ पर शेड्यूल 4 के तहत ये पिछले दिनों उन्होंने मंजूर परवाना साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया। और जो पुलिस ऑफिसर था, वो एसएचओ, जब मुजाहिरीन पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे, तो उसने मंजूर परवाना साहब को कहा जी कि आप आए और इन मुजाहिरीन से खिताब करें, इनसे बात करें। जब उन्होंने ये बात की, तो उस एसएचओ को भी इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। इससे पहले हसनैन रमल साहब को भी उन्होंने जो है ना वो कैद कर रखा है शेड्यूल 4 के तहत। अब ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर ये हमारी आज़ादी के हामी होते, या अगर हमारी आज़ादी चाहते, तो इस तरीके के शेड्यूल 4 और एक्ट 74 हम पर लागू करते, अपने लेंट ऑफिसरान जो हैं वो हम पर मुसल्लत करते। ये तो मुमकिन नहीं था अगर ये हमारी आज़ादी की बात करते। ये तो किसी पर भी इत्मीनान नहीं करते। ये जो मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है फारूक हैदर साहब, इन्होंने रोते रहे इनके सामने, खुदा के लिए हम पर इत्मीनान करो, हम आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। तो इसके बावजूद जो है वो इन लोगों पर इत्मीनान नहीं करते। ये सूरत तो हाल है देखिए, शबीर साहब। आपने कहाँ पे शेड्यूल 4 का ज़िक्र किया आपने, मंजूर परवाना साहब और बेशुमार लोग हैं जो गिरफ्तार भी हैं, और जिनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। देखिए, ये सिर्फ़ ये नहीं कि हमारे साथ हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग हैं या कुछ इलाके हैं जहाँ पर उनके साथ ये हो रहा है। इवन कौमी असेंबली के जो मेंबर हैं वो भी गिरफ्तार हैं, ठीक है? सिंध में भी जो हालत है वो आप जानते हैं, फाटा में जो हालत है वो आप जानते हैं, बलूचिस्तान में जो हालत है वो आप जानते हैं। तो मतलब ये निकलता है कि जो भी आदमी अपने हकूक माँगेगा, उनके साथ यही सलूक किया जाएगा। उनको पकड़ा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो ये नहीं पूछने वाला वहाँ पर नहीं है। तो इसमें यानी ये नहीं हो सकता है कि हम लोग जो भी मज़लूम हैं, वो सारे इकट्ठे हों और जो ज़ालिम हैं, उनका मुकाबला किया जाए। देखें, यही एक रास्ता है। जब तक
महकूम लोग जो हैं वो मुत्तहिद नहीं होते इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़, उस वक़्त तक ये ज़ालिम जो हैं ये ज़ुल्म करते रहेंगे। जितने भी महकूम हैं वो इकट्ठे होकर इनके हाथ तोड़ें और अपने हकूक़ के लिए जो है वो खड़े हो जाएँ। जब महकूम इकट्ठे हो जाएँगे, इनमें इत्तेहाद पैदा होगा, तो महकूमों के जो वसाइल जो इन्होंने दबा रखे हैं, महकूमों की आवाज़ को जो इन्होंने बंद कर रखा है, ये सारी चीज़ें उस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक महकूम इकट्ठे नहीं होंगे। और अब आप देख रहे हैं इस वक़्त भी ये जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, आप देख लें यहाँ के जितने भी वसाइल हैं ये हमारे इख्तियार में तो नहीं है। हमें तो ये खैरात और ज़कात देते हैं, और जब इसकी बात की जाए जी कि ये हमारे वसाइल हमारे हवाले किए जाएँ, तो फिर ये आपको पता ही है फिर ये क्या इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। जो हमारे देखिए जहाँ पर अख्तियारात का तल्लुक है या वसाइल का तल्लुक है, वो तो सब जानते हैं हम लोग कि हमारे वसाइल पर मुकम्मल कब्ज़ा पाकिस्तान का है। पॉलिटिकल सिस्टम पर भी मुकम्मल कब्ज़ा पाकिस्तान का है। इवन सोशल जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन पर भी पाकिस्तान का कब्ज़ा है, ठीक है? अब मसला यहाँ पर ये आता है कि जो यानी जो ड्यू होता है, जो पाकिस्तान कहता भी है कि हमने आपको देना है, यानी 5 अरब रुपया उन्होंने देना था हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इसलिए नहीं दिया गया कि यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। यहाँ पर हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। तो इस लिहाज से उन्होंने उनको नहीं दिया और आपके जो गंडापुर साहब हैं इनके वाले 5 अरब कर दिया। तो वैसे कल परसों एक पाकिस्तानी एंकर ने बोला है, उसने बोला है कि गंडापुर के साथ पास उसने डरते-डरते कहा, उसने कहा जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये पैसा बाहर से भी बहुत आया है, जिसको वो तक़सीम कर रहे हैं। जी, ज जो वीडियो में आया वो सुना कि उस आदमी को 5 लाख दिया गया, ठीक है जी। तो उसने कहा जी ये तक़सीम करने के लिए इनके पास बहुत सा पैसा है और जो पैसा बाहर से आया है। उसने उसकी निशानदेही भी की कि मैं करूँगा तो मैं तो एक मतलब आम सा आदमी हूँ, खामख़ा पकड़ा जाऊँगा। तो वो भी कहता है, अक्सर कहता है, यार भी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, पहले मेरे जिस्म में पेट में काफ़ी टाँके लगे हुए हैं, ठीक है? तो मतलब ये कहने का है कि ये लूट-मार का सामान होता है या बाहर से आया होता है, बाहर से आप समझ लेते हैं कि कहाँ से आया होगा। तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। देखिए ना जी, पैसा तो इनके पास बहुत है, चूँकि इनकी जो प्लानिंग है वो यही है। आप देख लें कि मरियम नवाज़ शरीफ भी कह रही है कि कश्मीर को जो है वो सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सारे सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी काफ़ी टाइम से इस पर मुबाला कर रहे हैं। और अब ये भी बातें हो रही हैं कि जो कुछ नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया था, पाकिस्तान के सलाह मशवरे से किया था। पाकिस्तान को सारा इल्म था इस सारे मामले मामले का कि हिंदुस्तान क्या करने जा रहा है। अब ये जो किया जा रहा है कि इस खित्ते के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगाकर जो है उनसे ठप्पे लगवाए जाएँ और करारदादें पास करवाई जाएँ जी कि इस ये जो आज़ाद कश्मीर है, इसको पाकिस्तान में जनाब वाला ज़म कर दिया। सूबा बनाने की तो बात ही नहीं है। ये जो सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सूबा नहीं बनाएँगे। ये इस खित्ते को छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम करेंगे। अब भी वक़्त है कि रियासत के लोगों को कि अपनी रियासत को बचाने के लिए, ये सिर्फ़ मैं इस आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर है, यहाँ के जो नौजवान हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो मुत्तहिद हो जाएँ और ये जो इलाका है, इसको हकीकी मायनों में आज़ाद कराएँ। आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। जब आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, तो इसके बाद जो भारतीय मकबूज़ा कश्मीर है, उसकी आज़ादी के हवाले से जो है ना आगे बढ़ा जा सकता है। जब तक हम खुद आज़ाद नहीं हो सकते, तो उस वक़्त तक किसी दूसरे गुलाम को हम कैसे आज़ाद करा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर लिहाज़ा क्या आती है जो इलेक्शन के पीछे वो स्टार्टिंग में हमने ज़िक्र किया था इलेक्शन का। भाई इलेक्शन के बारे में या सिलेक्शन के बारे में मैंने परसों-तरसों एक वीडियो बनाकर भेजा था और अब तो कई जगहों पर और भी वीडियो आए हैं कि वहाँ पर एक मीटिंग होती है इस्लामाबाद में कुछ बड़ों की। वो फैसला करते हैं कि हमने किस तरीके से इमरान खान की पार्टी को इतने परसेंटेज जो है ना 45% या इसके लगभग सीट्स देनी है। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर ताकि वो हुकूमत बना सके। कुछ हो सकता है कि सदारती की को सीट्स मिल जाएँ 2-3, तो 3 सीट्स उनको मिल जाएँ तो यानी हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगी पीटीआई। बाकी सीटें तक़सीम कर दी जाएँगी नून लीग और पीटीआई में, सॉरी पीपल्स पार्टी में। तो अगर ये बंदरबांट हो रही है, ये तक़सीम हो रही है, तो इस तनाज़ुर में मुझे ये बताएँ कि मीरपुर की जो सीट है, अगर पीटीआई को इन्होंने देना है, तो पीटीआई का जो इस वक़्त सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में सरबराह है, वो तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है।
आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी उसको 1977 से जानता हूँ। वो भी उसको यहाँ प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ते थे, मैं भी कुछ थोड़ा-सा पढ़ता था यहाँ पर, ठीक है? तो हमारी उस वक़्त से वाक़फ़ियत है। तो क्या ये अपनी सीट जीत जाएँगे? आपका क्या ख़्याल है? देखिए जनाब, ये मैं सुन रहा था, ग़ालिबन ये कल परसों की बात है, जो पाकिस्तान का वज़ीर दाख़िला शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि मैंने इमरान खान को कहा है कि ये जो शख्स है बैरिस्टर, ये पार्टियाँ चेंज करता रहता है, ये काबिल-एतमाद नहीं है। उसने ये कहा है कि ये काबिल-एतमाद नहीं है, इसने बहुत पार्टियाँ चेंज की हैं। अब चूँकि इसके मद्दे-मुक़ाबल जो हैं वो अपने इलियास तनवीर साहब हैं, और भिंबर से दूसरे क्या नाम है उनका, अनवर उल हक, चौधरी अनवर उल हक। चौधरी अनवार उल हक साहब हैं, और बाकी अब मेरे ख़्याल में जिस तरीके से बैरिस्टर साहब ने, एक वक़्त था जिस वक़्त पीपल्स पार्टी के सदर जो थे वो मुमताज़ राठौर साहब थे। तो इन्होंने पैसा वगैरह लगाकर उनको जनाब वाला आउट किया था। अब वही मकाफ़ात अमल है। अब पैसे बैरिस्टर से ज़्यादा पैसे वाला जो है वो आ गया है, तनवीर इलियास आ गया है। बाकी भी और सारे मामलात हैं, और चूँकि पार्टी के अंदर जिस तरीके से मैंने कहा है कि शेख रशीद जैसे लोग भी कह रहे हैं जी कि बैरिस्टर जो है ये काबिल-एतमाद नहीं है, चूँकि ये हर मौसम में जो है पार्टियाँ बदलता रहता है। लिहाज़ा इसको फ़ारिग किया जाए और इनमें से किसी को आगे लाया जाए, ताकि कहानी ख़त्म हो। और चूँकि ये जो दूसरी बात आपने की है कि सरदार अतीक साहब और बाकी लोगों को मिलाकर जनाब वाला ये इस खित्ते के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। बिल्कुल ये सारे जो छोटे-मोटे सहूलतकार हैं उनको ये एंगेज करना चाहते हैं कि कल ये वबैला ना करें। लिहाज़ा ये सब सहूलतकारों को कहीं न कहीं इनकी एडजस्ट होगी, तो फिर आगे बात बनेगी। फिर वही बात आती है कि रियासत के जो वारिस हैं, वो अपनी रियासत को बचाने के लिए इस खौफ से बाहर निकलें और इनके सामने खड़े हो जाएँ, और यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये जो मामलात है ना, ये जो बयानात जारी करने, करारदादें पास करनी या बाकी चीज़ें, ये उन लोगों में होती हैं जो सिविलाइज़्ड नेशन होती है, वो बातें सुनती हैं। ये जो है ना, ये इन बातों को समझने वाले नहीं हैं, लिहाज़ा कुव्वत का मुज़ाहरा करना होगा अपनी रियासत को बचाने के लिए, कुछ भी करना पड़े। अगर हमारी रियासत को इन पर जो इनकी गंदी नज़रें हैं, इनको हटाने के लिए जो है, अगर हमें कुछ भी करना पड़े, वो हमें करना चाहिए। इसमें डरना नहीं चाहिए, और इसका जो भी रिज़ल्ट आए, उसको जो ना वाला सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रियासत को बचाने के लिए कोई भी इक़दाम जो है ना, मैं समझता हूँ वो जायज़ होगा, और अच्छा, इसके लिए नौजवानों को आगे निकलना होगा। कमिंग बैक टू जो आपने हवाला दिया शेख रशीद साहब, वो भी खैर वज़ीर दाखिला ज़रूर हैं, लेकिन वो भी कहते हैं बैंगन की तरह या लोटे की तरह आगे पीछे होते रहते हैं खुद भी। तो एनीवे मैं ये कह रहा था ना कि उस बैरिस्टर को हटाने का या उसको फ़ारिग करने का एक ही तरीका होता है ना कि वो अपनी सीट ना जीत सके। ठीक है जी? अगर उसकी सीट नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। ठीक? तो एक तो ये तरीका है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इसका साथ ना दे, तो चांसेस हैं कि बैरिस्टर जो है वो अपनी सीट हार जाए। अगर आप सीट हार जाएगा, तो फिर मुकाबला रह जाएगा तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास के दरमियान और अनवार उल हक के दरमियान। अब अनवार उल हक जो है, अभी मैं नहीं कहता वो गरीब है, लेकिन सरदार तनवीर के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, माली तौर पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़हानत, काबिलियत, एक्सपीरियंस के लिहाज से जो है ना, अनवार उल हक इज़ नंबर 1। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, फिर कौन आएगा? अ, मैं ये समझता हूँ कि जो बैरिस्टर साहब हैं, वो मीरपुर की सीट से फ़ारिग हैं। अच्छा, आगे जो अनवार साहब हैं और तनवीर इलियास साहब, इन दोनों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और एक को सदर बना देंगे, और जो है ना बाकी मामलात इनको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, लेकिन उसमें अच्छा, इसमें एक बात ये है ना कि चलो जी, उसके साथ सदर के लिए उनकी नज़र किसी और जगह पे हो। ये भी होता है ना भई, असेंबली का मेंबर जो है ना, हाँ, कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने कहा कि अगर कोई अगर ऐसी चीज़ हुई तो। ये भी तो हो सकता है ना कि उसको सरदार इलियास को कोई बड़ा ठेका दे दें, कोई कारोबारी मामलात में, भई ठीक है भई, तू दूसरा पैसे और बना ले, ठीक है? तो कारोबारी आदमी है, उसको पैसे से गर्ज़ होती है, इस बार ही तो नेक्स्ट टाइम आएगा, आ जाएगा दोबारा। तो लेकिन फिर दूसरी बात ये आती है कि अब बात बात की जाती है ना बैरिस्टर साहब की। अ, क्योंकि हमारे भी दोस्त हैं, वो काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब भी मिलते हैं बड़े प्यार से, एहतराम से मिलते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि यानी शायद वो अपनी सियासी ज़िंदगी की आखिरी जो है ना इनिंग खेल रहे हैं।
तो इन इस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग भी समझते हैं कि इनका जो है ना इनको जितना इस्तेमाल करना था, यूज़फुलनेस जो है ना वो उनके नज़दीक ख़त्म हो चुकी है। ये मेरा ख़्याल है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख लें कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत वाले जो थे वो पाकिस्तान ने किस तरीके से उनको कवरेज देते थे, किस तरीके से उनको जनाब वाला बड़े लाड और प्यार के साथ रखा हुआ था। आज देखिए वो कहाँ हैं, क्योंकि वो भी इस्तेमाल हो चुके हैं। जितना काम इन्होंने लेना था, लोगों के बच्चों को मरवाना था, वो मरवा चुके हैं। अब उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह जो है ना वो फेंक दिया गया है। इसी तरीके से जो इस ये जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, यहाँ पर भी जो है एक लाइन लगी हुई है डॉक्टर शबीर साहब। कोई 1-2 नहीं, एक टाइम एक वक़्त होता था जिसमें सरदार क़याूम होते थे या सरदार इब्राहिम होते थे, कुछ चंद लोग थे। अब तो हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में जो है वो क्यू लगा हुआ है। और हर किसी की कोशिश होती है जनाब इसको गिरा कर मुझे अगर मौका मिल जाए तो मैं ये नौकरी, ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ, ये मुमकिन है और हो सकता है ये सारी चीज़ें हों। क्योंकि अब और बहुत सारे लोग होंगे, पैसे वाले भी आ गए हैं और ज़्यादा सहूलतकारी भी करने वाले आ गए हैं और ऐसे-ऐसे भी लोग आ गए ना जो ये भी कहते हैं जी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की क्या बात है, कश्मीर है ही पाकिस्तान है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की। और इन सब लोगों की पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले हैं या पाकिस्तान के जो बैठे हुए हैं ज़मादार लोग मुख्तलिफ जगहों पर, उनको पता है कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना है और किसको कहाँ बिन में फेंकना है, ये सारा उनको पता है। इन लोगों ने तो अपना इज़्ज़त वक़ार जो है अपने हाथों से जो है अपना घर किया है। और अब जो ये बेइज़्ज़त हो रहे हैं आर-पार के जो जम्मू कश्मीर की सो कॉल्ड जो है जो कि जिनको लीडर कहा जाता है, मैं तो इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। और ये जो लोग हैं इन्होंने जो अपना जो है ना बेड़ा गर्क अपने हाथों से कराया है। हुँ, हुँ। और अब बाकी लोगों के लिए एक सबक है कि वो इसको सामने रखकर कम अज़ कम ये करें कि अपनी रियासत की बात करें, अपने वसाइल की बात करें, अपने इख्तियार की बात करें, ताकि आप लोगों की पाकिस्तान के इदारों के अंदर, पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनके सामने कोई इज़्ज़त हो। तो चूँकि इन्होंने अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, अगर आगे आने वाला कोई और शख्स होगा तो अगर वो इस पर काम करेगा तो फिर शायद इन लोगों की कोई इज़्ज़त वक़ार थोड़ी होगी। सो फार जितने आए और जो आने वाले हैं या जो गए हैं उनकी इज़्ज़त वक़ार तो बिल्कुल ही नहीं है पाकिस्तान के इदारों के सामने। उनको पता है कि इनको जैसे भी हुक्म करेंगे, जहाँ बिठाएँगे वहाँ बैठ जाएँगे। ये आगे से कोई सवाल करने की हिम्मत और ज़रूरत नहीं कर सकते। और इसी वजह से, इन लोगों की वजह से इन्होंने इस खित्ते के अंदर भी जो है वो लोगों को इतना करने की नहीं हो सकता है। और जब तक ये सवाल करने की ज़रूरत पैदा नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि आम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ से ये जिन्होंने ये जो हमलावर हो चुके हैं, ये जो इलेक्शन की आड़ में, ये बेसिकली रियासत को ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं। अगर कुछ लोग, कुछ नौजवान चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो कम अज़ कम थोड़ी-सी हिम्मत करके इनसे सवाल तो करें। वो सवाल करके देखें, इसके बाद देखिए उनका रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, फिर सवाल करके दिखाएँ। महमूद कश्मीर साहब, ये जिस जिस हल्के की हम चौधरी अनवार उल्लाह की बात कर रहे हैं, जिस हल्के से उनका तल्लुक है, मेरा भी वही हल्का है, ठीक है जी। जी। अ, तो अब देखा जाए तो इस वक़्त 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं, वो इस हल्के से तल्लुक रखते हैं। अनवार उल्लाह के बड़े भाई और दूसरे जो हैं शेर अफ़ग़न साहब, ठीक है ना? शेर अफ़ग़न साहब कटरी के हैं, जो मेरे घर से 2 मील, ढाई मील दूर है, ठीक है? और ये अब रिटायर्ड लाइफ़ गुज़ार रहे हैं। तो अकराम उल हक साहब जो हैं, उनके बड़े भाई हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर भी हुए हैं और साथ ही वो डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई डोंट नो। लेकिन ये मुझे पता है कि अनवार उल हक को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और मुझे ये भी पता चला है कि शेर अफ़ग़न साहब ने भी ये कहा है कि हालाँकि शेर अफ़ग़न साहब जो हैं, वो राजपूत फैमिली से हैं, ठीक है जी। तो हम ज़ाहिर है कि जाट चौधरी हैं। अनवार उल हक भी ज़ाहिर है जाट चौधरी हैं, अकराम उल हक साहब भी। तो उन्होंने शेर अफ़ग़न साहब ने भी ये कहा है कि वो अनवार उल हक साहब को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से राजा ज़ुल्क़रनैन साहब जो कि साबिक़ सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके बेटे ने भी कहा है कि वो हम सपोर्ट करेंगे। तो नज़र ये आता है कि अनवार उल हक जीत जाएँगे, असेंबली की सीट वो जीत जाएँगे।
लेकिन मैं समझता हूँ कि वेम्बर काफ़ी पसमानदा इलाका है। वेम्बर जो है ना डिस्ट्रिक्ट लिहाज से। तो इनका भी हक बनता है उस ऐसे कि यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म हो ताकि कुछ इलाके की हालत बेहतर कर सके। मैं तो ज़ाहिर है कि ज़ात खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। लेकिन जब ये आ जाता है रीजनल या अपने मामलात आ जाते हैं तो मेरा इलाका है या हमारा जो ज़िला है, उनके लोगों का भी हक है कि उनकी भी जो हालत है कुछ बेहतर हो। आपका क्या ख़्याल है? देखिए जनाब, बात ये है कि इससे पहले जो मेरा हल्का है उसके प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मुजीब साहब। अच्छा। वहाँ पर जितनी तामीर और तरक्की हुई है वो आप जाकर देख लें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इन एज प्राइम मिनिस्टर कोई भी होगा, चाहे वो बिम्बर से हो, हुँ। जो है वो चकसवारी से हो, रावलाकोट से हो, मुजफ्फराबाद से हो, ये बेचारे, मैंने पहले कहा है ना कि इनका जो काम है इन्होंने वही करनी है, ताबेदारी करनी है मतलब चीफ सेक्रेटरी इन्होंने। उनको जो कहेगा वो करेंगे। एग्जैक्टली, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। तो इसलिए है कि जब तक इस रियासत के लोग जो हैं वो शौरी तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, डर और खौफ के अपने सरों से नहीं उतारेंगे, उस वक्त तक ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर के जो सो कॉल्ड जो इनको लीडर कहा जाता है, ये कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता अवाम जब उठ खड़े होंगे, वो कहेंगे कि हमारे ये हकूक है। जैसे आप देख लेना कि मंगला डैम की बिजली जो है, वो तकरीबन 1400 मेगावाट बिजली है, सिर्फ मंगला की है। तो पूरे आज़ाद कश्मीर की जो ज़रूरत है, वो 350-400 मेगावाट की ज़रूरत है। साढ़े 3 बिल्कुल, साढ़े हाँ, 3। वो हमें मिलती नहीं है। हुँ, हुँ। जिस तरीके से जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे चकसवारी के, उन्होंने एक जियो टीवी पर एक प्रोग्राम था जिसमें वो उस सहाफ़ी ने सवाल किया जी कि लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं जी कि यहाँ पर बिजली नहीं है, तो ये क्या मसला क्या है? तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं अपने लोगों को अंधेरे में रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान को रोशन देखना चाहता हूँ। आए वाह जी! अब आप दे इससे बेहतर गुलामी की क्या अलामत हो सकती है ये इससे गुलामी। इससे आगे क्या हो सकता है? बल्कि इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो उन्होंने ये कहा था जी कि ये जो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा है, ये बेनज़ीर की जूती की नोक पर मैं मारता हूँ। वाह, वाह! अब इन लोगों के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? इनकी सोच पर क्या कहा जा सकता है, जो इतना बड़ा ओहदा और जिसकी इतनी ये मुजावर तौहीन कर रहे हैं? याद आई है, मुजावर लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था कि हम तो मुजावर हैं उनकी कब्र के। जी, 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 बिल्कुल, ये जो मुजावर हैं और पता नहीं वो, बल्कि वो एक ने कहा है पिछले दिनों इसी हुकूमत का, जो ये जो पीटीआई की हुकूमत है उसका एक मिनिस्टर है, वो टी उसने कहा जी कि वो शराब का मटका, वो मीरपुर वाला शराब का मटका, इन्होंने ये नाम रखे हुए हैं, अच्छा, पहाड़ी बकरा, शराब का मटका, ज़लील इंसान, ये जो आज़ाद शराब का कश्मीर, मटका किसको मीरपुर में कौन है शराब का मटका? ये अपने बैरिस्टर साहब को कहा ना उसने। किसने कहा? ये अब्बासी है, उसका पूरा नाम मुझे ज़हन में निकल गया है, मिनिस्टर है फ़याज़ रसूल तहरीक इंसाफ का। फ़याज़ रसूल नहीं वो कुछ और नाम है नहीं, उसका। नहीं, नहीं, ये अब्बासी नाम है उसका। अच्छा, और अच्छा। उसकी वो जो है ना, वो चढ़ी हुई है सोशल मीडिया पर जनाब, बात कोई कर रहे हैं ना, बैरिस्टर साहब के हवाले से। तो हुँ, वो तंज़िया कहता है जी, वो जो शराब का मटका उसकी बात कर रहे हो, मीरपुर वाला, कश्मीर वाला। ये तो इज़्ज़त है। बात ये है कि ये लोग जो हैं, ये जो हमारे इस इलाके के हैं, जो बड़े ये खड़पेंच हैं, अपने लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ है, और जिनकी सहूलतकारी करते हैं उनको सही रियल नाम से भी नहीं बुलाते। हुँ, किसी को कहते हैं ये पहाड़ी बकरा है, किसी को क्या नाम दे रखा है, कि किसी को क्या नाम दे रखा है। अगर इनमें कोई जुर्त हो तो जनाब ये स्टैंड कर जाएं, तो फिर ये पाकिस्तान के सारे जनाब इदारे इनके कदमों में बैठे, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है इन लोगों की, इस खित्ते की, इसके वसाइल की। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मुफ्त के जो है ना वो बने हुए हैं। जैसे नहीं वो सरदार कयूम साहब कहते थे जी कि हम जो है वो बगैर बिला तनख्वाह के। तनख्वाह सही है। सिपाही हैं। हुँ। हालांकि आम लोग तो बिला तनख्वाह थे, मगर सरदार कयूम साहब अच्छी भली तनख्वाह लेते थे। तो बात ये है कि ये कम अज कम कोई अपना थोड़ा सा इज्जत वकार की भी सामने रखें। बाकी अच्छा, अगर किसी इंसान की इज्जत नहीं है, आपने कहा हम भी कहते हैं जी ज़ात कुमुत ज़ात कुमुत। हम लोग इतने आज़ाद हैं आपने कहा ना कि 350 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, ठीक है जी? 350। साढ़े 3 300 ठीक है जी, ना? जी। अच्छा अब ये हम इतने आज़ाद हैं
कि 350 मेगावाट तो दूर की बात है ना, कि हम 1 मेगावाट बिजली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी वापडा से। वापडा कौन-सा जी, है? जी। पाकिस्तान का है, ठीक है? हम इतने आज़ाद हैं, ठीक? और भाई फिर अगर देखिए गुलामी की शुरू कर दें तो गुलामी स्टार्ट इतना इतना कोई आज़ाद मुल्क है दुनिया में कहीं कोई? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। कोई भी बता दे मुझे पर कि ऐसे है नहीं इतना आज़ाद है डॉक्टर साहब कि अपना नेशनल ग्रिड स्टेशन भी नहीं है। नहीं, और इतने इतने आज़ाद हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर होता है, वो कहता है भई बगैर तनख़्वाह के काम कर रहे हैं। वो कहता है कि हम उनके कब्रों के मुजावर हैं, ठीक है? तो अब क्या कहिए नहीं, फिर ये है कि कुछ न कुछ कहते हैं ना कि पाकिस्तान को रोशन करने के लिए या अपने लोगों को अंधेरे में रखेंगे। इससे बढ़कर गुलामी की क्या को बेहतर मिसाल मिल सकती है। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक स्लाइटली। देखिए, आप एक अलायंस के चेयरमैन हैं, जेके एनआईए के, नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के। पिछले दिनों आपका एक इजलास हुआ जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। मैं अपनी कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से उसमें शिरकत नहीं कर सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी और जो दूसरे शुरका थे, वो ये नहीं समझेंगे कि कुछ मेरा और बहाना था, फैमिली के कोई प्रॉब्लम से। तो इसके बारे में मुझे बताएँ कि आपका ये इजलास कैसा रहा? क्या आउटकम है उसका? और जो लोग शिरकत इन्होंने की, तो उसमें मेरी ये बड़ी बात है कि फ्रंट के दोनों जो ग्रुप्स हैं, वो भी इसमें तशरीफ़ लाए। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी कि बिल्कुल हमने ये चूँकि कोविड की वजह से काफ़ी टाइम से जो है वो आमने-सामने बैठकर कोई मीटिंग नहीं हुई थी। टेलीफ़ोन पर बातें दोस्तों से होती रहती थी, तो हमने सोचा कि अब आमने-सामने बैठकर जो है वो बात की जाए। तो जेकेएनआईए की जो टीम थी, पर हमने एक मीटिंग की, बल्कि 2-3 मीटिंग्स की हमने। तो उसमें हमने फैसला किया है जी कि अलायंस के बाहर जितने भी जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करने वाले हैं, उस सारी लीडरशिप को जनाब वाला बुलाया जाए और आमने-सामने बैठकर जो है वो बात की। और हमने बुलाया, वो सारे दोस्त जो हैं, मुख्तलिफ जो पार्टी की जो लीडरशिप थी, वो सारे आए। हम वहाँ पर बैठे और इस पर बड़ी वाज़िया और क्लियर बात हुई, चूँकि इस वक़्त जो है वो रियासत के वजूद को ख़तरा है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने जो कुछ खेल खेला है, वो पाकिस्तान की रज़ामंदी से खेला है। अब पाकिस्तान जो है वही जो कुछ करना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान ने तो बहुत अरसा पहले गिलगित में ये कर दिया था। अब ये जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, इसके अंदर कुछ इसी तरीके का खेल खेलना चाह रहे हैं। तो उन दोस्तों ने बिल्कुल जनाब वाला ये बड़ा वाज़िया और क्लियर कहा है जी कि हम रियासत को बचाने के लिए इकट्ठे हैं और आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने भरपूर तामन की जो है वो यकीन दहानी कराई है कि हम सब मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। और मज़ीद जो है हम बल्कि आगे भी एक हम मीटिंग कॉल करने वाले हैं, उस पर आगे का जो प्रोग्राम है, जो लाएअमल है, वो भी उसको अपने आप थोड़ा और इसमें खुलकर बात करने की ज़रूरत है। अगर हम भी जो दूसरे लोग हैं उनकी तरह से अगर खामोश रहें, पूरा सच ना बोलें, तो मेरे ख़्याल में उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लिहाज़ा इस वक़्त पूरा सच बोलने की ज़रूरत है। और जो भी शख़्स जो है, चाहे वो किसी पार्टी को लीड कर रहा है, चाहे वो किसी पार्टी में नहीं भी है, जो भी रोल देना चाहते हैं, पूरे सच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी दावत ये है कि जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस का जो प्लेटफॉर्म है वो मौजूद है। रियासत को बचाने के लिए जो भी इकदाम हम कर सकते हैं, हमारा जो बेसिकली जो रोल है वो हमारा यहाँ पर सफारती सतह का रोल है। इसी पर हम जो है अपने आप को जो है ज़्यादा मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट मीटिंग में हमने और बहुत सारे फैसले करने हैं, फिर आप सब दोस्तों को आगाह करेंगे इस जो वक़्त जनाब, आपने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा और बार-बार कह रहे हैं कि रियासत को बचाना ज़रूरी है। और हम अक्सर कहते हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में, कि रियासत हम सब की है। पार्टीज़ अपनी-अपनी हैं या मज़हब अपना-अपना है। इस वक़्त रियासत की वहादत को बचाना बेहद ज़रूरी है। क्या ये जो जमातें या जमातों के सरबराह गए थे या इंडिविजुअल्स गए थे, ये यानी कि हो सकता है कि ये अलायंस में आ जाएँ ताकि सारे मिलकर यानी ये मुश्तरका तौर पर स्ट्रगल करें? जी, बिल्कुल, इसके अलावा तो और कोई रास्ता है ही नहीं ना। जैसे कि मैंने उस मीटिंग में ये बड़ा वाज़ह कहा था कि हमारा हमारे आपस में इत्तेहाद ना होने की वजह से जो काबज़ीन है, एक तो उन्होंने हमारे वसाइल अपने कब्ज़े में कर रखे हैं, दूसरा हमारे लोगों की जो है आए रोज़ जो उनका इस्तेहसाल होता है, उनकी बेइज़्ज़ती होती है,
हमारे पास कोई इदारे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और उसकी मेन वजह यही है कि हमारी आपस में ना-इत्तेफाकी, इत्तेहाद ना होना। और इन सारी बातों को उन्होंने सामने रखकर उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इत्तेहाद के बगैर जो है वो हम अपने वसाइल, अपने अख्तियार, अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं। लिहाज़ा अगर आज भी हम इकट्ठे नहीं हुए, तो अगर हमारी रियासत ना रही, तो फिर हम कहाँ होंगे? लिहाज़ा रियासत है तो हम सब लोग हैं, लिहाज़ा रियासत को बचाने के लिए जो भी काम किया जा सकता है, जैसे भी आगे बढ़ा जा सकता है, हम मिलकर एक-दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर चलेंगे। इस पर इत्तेफ़ाक हुआ है। आगे देखिए, उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से और रियासत के लोगों ने जो हज़ारों लाखों की तादाद में जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, हज़ारों की तादाद में वो जो हैं जिनके घर वालों को पता नहीं है वो कहाँ हैं, उनके सदक़े जो है रियासत की जम्मू कश्मीर के जो वारिस हैं और वो इकट्ठे होकर जो बाकी लोग बचते हैं उनकी बक़ा के लिए, रियासत को बचाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। देखें, एक अलायंस बना था जिसको ऑल पार्टी लीडर्स कॉन्फ्रेंस एपीएचसी कहते हैं। सब जानते हैं कि उसको किसने बनाया था, किसने ऑर्गेनाइज़ किया, किसने उसको लीड किया, किसने फाइनेंस किया और उसने कितनी तबाहकारियाँ कराईं, ये सबको पता है। अब वो जो अलायंस है रिडंडेंट हो गया, उसकी जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई है और यानी बहुत लोग ये कहते हैं कि उसका कोई रोल नहीं है। ये जो अलायंस आपने बनाया ये यानी बर्तानिया में है और बहुत सी जगहों पर काम अच्छे तरीके से कर रहा है, इसकी एक अच्छी रेपुटेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि इस अलायंस के यानी सरबराही में इस अलायंस के साथ मिलकर दूसरे लोग जो है वो स्ट्रगल करेंगे ताकि रियासत की आज़ादी, खुद मुख्तारी और वहादत के लिए काम किया जा सके। ठीक है जी? इस बात के साथ मैं चाहूँगा कि इस ख़त्म किया जाए और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और फिर इन नियर फ्यूचर मैं आपको दोबारा तकलीफ़ दूँगा चूँकि बातें बहुत सी हैं, लेकिन जब वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो फिर लोग देखते भी नहीं हैं। आपकी तरफ से फाइनली कुछ आप कोई पैगाम देना चाहें शॉर्ट? बस मेरा यही मैसेज है कि छोटे-मोटे मामलात छोड़कर इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक के साथ आगे बढ़ें ताकि हम अपनी रियासत को बचा सकें। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। महमूद कश्मीर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने बातें सुनी, कुछ मैंने भी कहा, महमूद कश्मीर साहब ने बहुत कुछ कहा, इसको समझें, जो पैगाम है उसके सियाक व सबाक में समझें। और इफ यू लाइक द प्रोग्राम प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स टू मेक प्लीज़ डू मेक। और फिर हम कोशिश करेंगे कि महमूद कश्मीरी साहब को दोबारा तकलीफ़ देंगे, वो आपकी बातों को जवाब देने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे। इसी पर ख़त्म करते हैं हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।